ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है। और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम में बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाबा की याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। अभी याद में रहने का जितना हम अभ्यास बढ़ाएंगे, सजगता रखेंगे, अटेंशन रखेंगे, उतना ज़्यादा हमारी स्थिति भी ऊंची होगी, और वो अभ्यास, वो आदत, वो सक्रिय संस्कार हमें अंतिम घड़ी के परीक्षा में बहुत काम आएगा।
हाँ जी बाबा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। अभी कौन सा तिलक देना है जो हमें स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाए। उत्तर बतलाते बाबा, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। इस बात पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दो, इसका तिलक लगा दो तो स्वर्ग की बादशाही का तिलक मिल जाएगा। अंदर में यही घोंटते रहो कि हम आत्मा है, हमें बाबा से वर्षा लेना है, हम आत्मा है और हमारे पिता परमात्मा है जिनसे हमें वर्षा मिलेगा। बाबा भी बिंदी हैं, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा पूछते हैं, मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। बाबा गारंटी दे रहे हैं कि तुम मेरी याद में रहो, मुझे याद करो तो आधा कल्प के लिए रोना धोना बिल्कुल नहीं होगा, दुख का नाम निशान नहीं होगा। ऐसी दुनिया में बाबा हमें लेकर चल रहे हैं। बाबा मानो कह रहे हैं, आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। जी बाबा, ऐसे गगन के तले, ऐसी स्वर्णिम दुनिया में, ऐसे स्वर्ग में, सुखमयी स्वर्ग में जरूर आना है बाबा। ओम शांति। ये फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाबा को जरूर याद करना। वो कहते हैं इस बात का फिक्र एक मन में होना चाहिए, लगातार एक मतलब सजगता, अलर्टनेस रहे कि मैं आत्मा हूँ जो मुझे अपने पिता परमात्मा को याद करना है, तब पावन बन सकते। ये लगातार ये अटेंशन रहेगा ना, ये सजगता रहेगी तो ही हम पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही, मेहनत के नाम पर ये जो अटेंशन रखना, हर एक क्षण, हर एक प्रतिक्रिया, हर एक परिस्थिति जो हमारे सामने आती है, चाहे वो एकदम छोटी परिस्थिति, चाहे बड़ी परिस्थितियाँ, जो भी चीज़ मेरे सामने आया और उस पर हम रिएक्ट करते हैं, उस रिएक्शन पर अलर्टनेस रहना, अटेंशन रखना कि मेरा रिएक्शन कैसा है, क्या है, कितना ज़्यादा बाबा की याद में है, कितनी गुणवत्ताओं की सक्रियता है, शक्तियों की जागृति के साथ है या नहीं। ये अलर्टनेस रहेगा, ये अटेंशन, ये सजगता, बस यही जो लाना है ना, ये अभ्यास जो करना है ना, इसके लिए जो एकदम 24 घंटा एकदम जैसे कोई खड़ा है एकदम सामने, उस टाइप का जब मेहनत लगता है शुरुआत में, तो वहीं बाबा कहते हैं जो मेहनत है इतना ही है, इसके अलावा कोई मेहनत, कोई कष्ट करने के लिए बाबा नहीं कहते। बाबा कहते हैं मेहनत जो कुछ है वो यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। बाबा कहते हैं इतना मेहनत भी बच्चों से नहीं होता है। माया बहुत हैरान करती है, माया भी अपना दम लगाता है ना, तो वो परिस्थिति बदल बदल के तरह तरह से आता है, छोटा बड़ा महीन सूक्ष्म इतना गजब गजब तरीके से पहुंचेगा कि हम उसको डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं कि ये कोई परिस्थिति है। जैसे हम दिन भर काम करते करते रात को घर पहुंचते हैं तो थक जाते हैं। तो अभी हाल में बाबा ने कहा था ना मुरली में, उस बात से इस ब्रह्मा कुमार को बहुत 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 ज़बरदस्त बिंदु, जब इस ब्रह्मा कुमार के लिए मानो बाबा ने कहा कि जब रात को पहुंचते पहुंचते घर एकदम से लगता है कि थक गए, एकदम अब थक गए हैं, अब नहीं कुछ करना है, लेकिन फिर भी काम तो ऐसा होता है कि लौकिक दिनचर्या में, किरदार में काम तो होते ही है, तो लगता है कि एकदम नहीं हो आ रहा है, हमसे नहीं सकेंगे, थक जाते हैं, नहीं होता है। तो ये सब भावनाएं जो आती हैं, ये क्या है, हम कहीं ना कहीं उदास हो रहे हैं, खुशी नहीं रहती थी, जो इस ब्रह्मा कुमार को पहले भी अनुभव हुआ कि कुछ कुछ वैसे मोमेंट्स पर खुशी नहीं रहती थी। तो बाबा ने बतलाया कि वो भी क्या है, वो भी मेरा विकर्म है, तभी हम उस तरह की थकावट का अनुभव कर रहे हैं। छोटी छोटी बातों में थक जाना ये भी विकर्म है। तो और विकर्म विनाश
बाबा की याद से होते हैं। तब से इस ब्रह्मा कुमार को इतना जबरदस्त शक्ति का जागृति हुई, मानो लगा कि बाबा तो सामने खड़े हैं और बाबा कह रहे हैं कि तुम किरदार में फंस रहे हो, तब थक रहे हो। थकावट उस किरदार का है, मुझ आत्मा का थकावट नहीं है। मैं आत्मा तो बाबा की गोद में हूँ। तो मेरी जो प्रतिक्रियाएं थी, मैं जो थकने का जो भाव, थक जाने पर जो चिड़चिड़ाहट का, हालांकि अब चिड़चिड़ाहट पर नियंत्रण आ गया था, पहले तो ज़्यादा होता था, लेकिन चिड़चिड़ाहट का जो अंदर से एक आता था इरिटेशन अंदर ही अंदर, वो चीज़ एकदम से खुशी में बदली, क्योंकि वो चीज़ होने के कारण क्या होता, वो ख़त्म नहीं हो रहा था। अब जैसे ही उसको परिवर्तन किए, सचमुच में जीवन में बाहर की परिस्थितियों में अंतर आने लग गया। ये अनुभव बाबा का गजब का अनुभव होता है। बाबा हाथ से करवाते हैं। अगर हम इसे भक्ति मार्ग के उसे देखें तो लगेगा कि बाबा तो ऐसे चुटकी बजा के भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, बाबा पहले सजगता दिलवाए, याद पड़ाए कि तुम विकर्म के जिस पैटर्न को पकड़े वो सही है, लेकिन उसी पैटर्न में ये सारी चीज़ें भी आती हैं, थक जाना, थोड़ा सा थकावट के कारण थोड़ा उदास हो जाना, खुशी का कम हो जाना, ये सब भी मेरे विकर्म हैं जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो उस जो हो रहा है, मैं थक रहा हूँ, तो ये थकावट की फीलिंग पर जो मेरा चिड़चिड़ाहट है, मेरा जो एक रिप्लाई आ रहा है, अंदर से रिएक्शन आ रहा है कि यार थक जाते हैं, एकदम नहीं हुआ, तो ये सब जो आ रहा था, ये सब मेरी प्रतिक्रियाएं थी जिस पर मैं ध्यान भी नहीं दे पा रहा था, मुझे पता भी नहीं चल रहा था। ऐसी परिस्थितियों का आना जिसको हम कल्पना भी नहीं करते हैं, हम उम्मीद ही नहीं करते हैं, उसको हम उस तरह से देख ही नहीं पाते हैं कि एक कोई परिस्थिति है। तो वैसी परिस्थितियों को, वैसी जीवन में, हर किसी के जीवन में अलग अलग तरह की बातें और फीलिंग्स, जो हमारी अंदर की ये फीलिंग्स थी, उस तरह की फीलिंग्स भी वो एक विकर्म है जो विनाश बाबा की याद से, यानी कि गुणवत्ताओं की सक्रियता से विनाश होंगे। और ये इस ब्रह्मा कुमार का इतना निजी अनुभव है कि ऐसा होता है, आंखों के सामने होते हुए दिखाई देगा। अनबिलीवेबल जिसको कहते हैं ना, वो परिवर्तन आ जाता है जब हमारी प्रतिक्रिया एकदम दिल से, आत्मिक गुणों से भरपूरता के साथ जाती है, तो सामने भौतिक लौकिक चीज़ों में जबरदस्त परिवर्तन दिखाई देता है। बाबा कहते हैं, और वो परिवर्तन किसी भी तरह का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा होगा वैसा होगा, अपने से हमें उसकी कल्पना नहीं करनी, हमें सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर अटेंशन रखना है, मूल बात यही है। बाबा कहते हैं तो बच्चे उतना भी याद नहीं कर पाते हैं, उतनी सजगता नहीं रख पाते हैं, क्योंकि माया बहुत हैरान करती है। वास्तव में वो माया को बाबा ने कल हमें क्या वरदान दिया, अपनी स्थिति ऐसी रखनी है, गोद में बैठे रहना है कि माया दूर से ही मूर्छित हो जाए। तो इसलिए माया को इल्जाम लगा के खुद दोष लगा दो और खुद पुरुषार्थ में पीछे रहो, अटेंशन की कमी रहे, पुरुषार्थ में कमी रहे, अटेंशन नहीं रखना, बात बात पर बाबा की याद में गुणवत्ताओं की सक्रियता के साथ प्रतिक्रिया नहीं देना, वैसे ही जो पुराना प्रतिक्रिया देते आए हैं वही देते रहेंगे और बोलेंगे कि माया आ गई, माया आ गई। ये नहीं, इतना सटीक इस ब्रह्मा कुमार को मंथन से जो बात निकली है और बाबा ने उस पर इतना ज़बरदस्त मुहर लगाए हैं और बार बार उसको अप्रूव कर रहे हैं बाबा, तो इसलिए ये ब्रह्मा कुमार को अब पूरा ये विश्वास है, पूरा बाबा की गुणवत्ता, बाबा की मतलब परमिशन मिल गया, बाबा का मुहर लग गया कि ये विधि, ये तकनीक सब सटीक है। इसलिए इस तकनीक से हमें बाबा की याद में रहना है, विकर्म को विनाश होते हुए आंखों से देखना है, खुद महसूस करेंगे। इसलिए अब ये नहीं करना है कि माया बहुत हैरान करती है, एक बाबा की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है, बाबा का याद भूल जाते हैं और दूसरा दुनियावी चीज़ों को देखने में इंटरेस्टेड रहेंगे तो दुनियावी चीज़ें नज़र आएंगी ना। बाबा अथवा साजन को याद नहीं करते हैं, ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सेवा देनी है। बाबा कहते हैं इतने श्रेष्ठ मेरे बाबा
जो सर्व संबंध से साजन के रूप में भी हमारे साथ हैं, तो उनको 8 घंटा तो बाबा कहते हैं याद करने का एकदम मतलब एक तरह से कहे तो जैसे लौकिक काम हम करते हैं, प्रोफेशनल काम होता है, तो उसका एक मतलब होता है ना, एक स्टैंडर्ड टाइमिंग रखा गया 8 घंटे 10 से 5 का। पहले का कुछ साल पहले तक ये होता था ना 10 से 5 ही होते थे काम दफ्तरों में, तो क्या होता है 10 से 5 में 7 घंटे ही हुए। अगर उसको और इम्प्रूव कर दें 8 घंटे के लिए, तो या तो 9 से 5 हो गए, या तो 9 से 6 करके 1 घंटे का बीच में लंच ब्रेक देंगे, तो होगा 8 घंटे का स्टैंडर्ड वर्किंग टाइम, जो मोटा मोटी आज भी प्रोफेशनली वही है। थोड़ा सा आजकल वर्कलोड वगैरह बढ़ गया है तो लोगों का टाइमिंग बढ़ गया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर वही है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही उतना ही तरीके से बाबा की याद में हमें रहना चाहिए। बाबा कहते हैं सेवा देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। तो बाबा की याद में रहने से हमारी गुणवत्ताओं में सक्रियता आती है, तो हमारा उत्थान अन्य आत्माओं के लिए सेवा का साधन बनता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सेवा में मदद करनी है, अथवा बच्चों को बाबा को याद करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं नहीं तो चुपचाप खाली अपना याद में ही फोकस करें ना, हम सेवा का वो में नहीं भी आए तो भी इसमें मेहनत लगेगा। मतलब उसको जितना हम सेवा के लिहाज से उसमें जोड़ेंगे ना, सेवा का पहलू जोड़ेंगे ना, तो वो आसान हो जाता है। गीता में भी है मन मना भव, बाबा को याद करते रहो। बाबा को याद करना है कैसे? उठते बैठते चलते फिरते एक बाबा को ही याद करते रहो, और कुछ नहीं, और कुछ का जरूरत है ही नहीं ना। 63 जन्मों के इतने विकर्म हमारे पास है ना कि वो हर क्षण लगातार हमारा ये लौकिक जीवन उस परिस्थितियों सामने आती जाएंगी और हम उस पर प्रतिक्रिया देते जाएंगे। बस उसी अभ्यास में हमें लगे रहना है। तो इसीलिए लौकिक तौर पर जो भी हमारा किरदार है उस किरदार को निभाते जाएंगे, परिस्थितियाँ आते जाएंगी और हमें उसको बस याद में रहते हुए प्रतिक्रिया देते जानी है। विकर्म विनाश होता जाएगा, हम कर्मातीत अवस्था में पहुँच जाएंगे, बाबा की याद में सरलता से सहजता से रह पाएंगे। पिछाड़ी को ये याद ही काम आएगी, और अंत समय में ये याद ही बाबा कहते हैं काम आने वाली है। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब हमको वापस जाना है। ये मेहनत बहुत करनी है। बाबा कहते हैं याद में रहने का अभ्यास, मेहनत, अटेंशन बहुत रखना, यही एक मेहनत है जो बाबा करने के लिए कहते हैं। बाकी लौकिक में और कोई तरह का कष्ट, कोई तरह की मेहनत करने बाबा नहीं कहते, बल्कि हमारा मेहनत करना यानी माया से युद्ध करना, बाबा कहते हैं ये बाबा को अच्छा नहीं लगता है। तो इस बात को हमको समझना है, ध्यान रखना है कि मेहनत सिर्फ अटेंशन का, इतना सजग रहेंगे ना तो माया, हम बाबा की गोद में रहेंगे, दिल सच्चा होगा, बहुत कुछ गुणवत्ताएं स्वाभाविक तौर पर सक्रिय हो जाएंगी, और जब वैसा होगा तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। कल ही बाबा ने हमें वरदान दिया है। बाबा कहते हैं सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर वो हॉल में आकर बैठ जाओ। बाबा कहते हैं तुम सवेरे सवेरे स्नान करो और एकदम एकांत में छत पर या हॉल में आकर के बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। तो लौकिक तौर पर जितना मतलब संभव हो सके वैसा स्थान, वैसा एकांत मिले तो बहुत अच्छा है। लेकिन वो भी इस ब्रह्म कुमार को मंथन से अनुभव होता है कि वो भी हमारे कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हमें वैसा स्थान मिलता है। शोरगुल वाला ही स्थान मिलेगा, शांति होती ही नहीं रहेगी। तो वैसे में हमें अपने मन को परम धाम में लेकर चलना है, शांति धाम में लेकर चलना है, सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की धरा पर पहुंच जाना है। तो मतलब बाहर शोर हो रहा है लेकिन वो हमारे कानों पर पड़ना रुक जाता है, मेरा ध्यान उधर से एकदम खत्म, पूरी तरह से अटेंट, वहाँ से बुद्धि हट जाती है ना। तो फिर कौन क्या बोल रहा है, क्या आवाज़ हो रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। ये इस ब्रह्मा कुमार का निज अनुभव है। शोरगुल होता रहेगा और इस ब्रह्मा कुमार को फर्क पड़ता ही नहीं रहता, कौन क्या हो रहा था ना, ध्यान ही नहीं जाने लगता है। फिर थोड़ी देर में अपने आप बाबा की याद में और अच्छे से बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी लौकिक तौर पर और जो नए बच्चे हैं उनको तो ज़रूर से एकांत चाहिए होता है, ताकि जैसे नया हम साइकिल चलाना सीखते हैं
तो खाली मैदान पर सीखते हैं। एक तो वो खाली होता है, ऊपर से मैदान होता है, तो कहीं पर भी कोई रोड पर ही चलना है और ऐसे चलना है, सामने से कोई आ रहा है, सब कुछ नहीं होगा। हम अपने हिसाब से लड़खड़ाते हुए भी चलेंगे तो चलाना सीख जाएंगे। फिर एक बार सीख गए तो फिर बाकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे। बिल्कुल वैसे ही है। तो इसलिए शुरुआत में एकांत होना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाबा को याद करना है, तो हर समय ये अटेंशन में रहो, ये ध्यान रहे, इस पर एकदम सजगता रहे कि हमको बाबा को याद करना है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। क्योंकि ये मेहनत जो है ना, हर 5000 वर्ष बाद करना पड़ता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहीं भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कहते ये जो 4 युग है ना, ये चारों में कभी इस तरह का मेहनत करना नहीं पड़ा है। ये संगम युग जो आया, इसी में ये मेहनत होता है। इस संगम पर ही तुमको बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, बस, और बाबा कुछ नहीं कहते। यही वेला है, यही वो समय है जब बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाबा आते भी संगम पर हैं, और कभी बाबा आते ही नहीं। बाबा कहते हैं और कोई भी समय में बाबा आते ही नहीं है, तो कहेंगे कैसे? तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। बहुत बच्चे बाबा को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते। बाबा को भूलेंगे ना, गुणवत्ताओं की सक्रियता में कमी रहेगी, गुणवत्ताएं सक्रिय नहीं होंगी तो शक्तियां जागृत नहीं होंगी, शक्तियां जागृत नहीं होंगी तो धोखा ही खाएंगे ना। रावण बहुत धोखेबाज है। रावण जो है ना 10 सिर वाला है। मतलब अगर लौकिक पे देखें तो 10 दिशाएं बोली जाती है ना, पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और फिर चारों के कोने, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, इस तरह का होता है चारों कोना। उसके अलावा ऊपर और नीचे, इस तरह से 10 दिशाएं बोली जाती है। तो 10 दिशा के बाहर कोई दिशा नहीं है, सबका कोना कोना ही फिर पकड़ा गया। तो 10 दिशा से बाहर कोई नहीं है, और 10 दिशाओं में रावण का एक एक सिर है। मतलब हम जिधर भी भागने की कोशिश करेंगे ना, माया वहीं पर, रावण वहीं पर दबोच लेगा। ये 10 सर कहने का अर्थ वास्तव में इस ब्रह्म कुमार को मंथन से यही लगता है। इसीलिए रावण को मारने का मंत्र था नाभि पे मारना, यानी बिंदी में स्थित हो जाना। भागने की कोशिश करेंगे, जिस दिशा में बढ़ेंगे वहीं पर रावण मार कर देगा, वहीं पर रावण खा जाएगा, हम रावण का ग्रास बन जाएंगे। तो इसलिए बिंदी पर वार करना, उसकी नाभि पर वार करना है, एकदम खुद को बिंदी में स्थित कर लेना है, आत्मिक स्थिति में आ जाना है, तब रावण कुछ नहीं कर पाएगा और हम रावण से जीत पा लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि रावण बहुत धोखेबाज है। ऐसे अगर सोचेंगे ना कि हम रावण को चकमा दे के निकल जाएं, तो रावण इतना चकमेबाज है ना, इतना धोखेबाज है ना, कि हम रावण को धोखा नहीं दे सकते। आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाबा कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कि कितना समय हमने बाबा को याद किया। और कहते हैं रोज सवेरे उठकर ना विचार सागर मंथन करो, तो वो भी आदत हो जाता है। बाबा की मुरली की बातें जो है ना, जैसे ही सोकर उठेंगे, सामने अभ्यास बढ़ाने के लिए, शुरुआत करने के लिए मोबाइल तो पास में सब रखते ही हैं, उसमें इस ऐप को होम स्क्रीन पर रखना है और कोई भी ऐप होम स्क्रीन पर ना रहे। तो मोबाइल स्टार्ट करना है, होम स्क्रीन पे लाना है और पट से ये मुरली ऐप खोलना है। सामने में जो तारीख को आँख खुल रही है, सुबह हुआ है, उस तारीख की मुरली सामने होगी। उसमें सबसे ऊपर बाबा जो मीठे बच्चे करके संबोधन देते हैं, वो बाबा का इतना प्यारा संबोधन होता है कि पहले तो उससे दिल भरता है, फिर प्रश्न उत्तर, और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल स्पीड में करके नीचे वरदान में आ जाएंगे, स्लोगन ले लेंगे। तो इससे क्या होता है ना, बाबा ने जो मूल बातें बतलाई हैं वो पूरा एक बार बुद्धि में मंथन करने के लिए, पहले तो जैसे लौकिक में हम किसी के चरण छूते थे, पैर छूते थे बचपन में, शुरू से लौकिक माता पिता के, तो आशीर्वाद देते थे। तो बाबा के हम पैर तो नहीं छूते हैं, बाबा बोलते मेरा पैर नहीं है, लेकिन उसको हम अपना मतलब प्रणाम करेंगे ना, भाई मेरे परम प्रिय, आदरणीय, पूजनीय मेरे बाबा हैं, तो उनको हम प्रणाम करेंगे तो वो आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं। तो वो वरदान लेंगे और फिर उसका मंथन चलेगा।
फिर हम लौकिक काम में लग जाएंगे, लेकिन वो वरदान हमारी बुद्धि में मंथन चलता रहे। तो बाबा कहते हैं इससे क्या होता है, बाबा की याद अच्छी होती है। सोने से पहले भी जो रात को सो रहे जिस तारीख का, उस रात की मुरली सामने होगी, उसको खोलेंगे, मुरली का वही, या तो पूरा मुरली पढ़ नहीं सके तो अच्छा है, और नहीं तो स्क्रॉल करके ऊपर नीचे पढ़ लिए, सो गए। वो बातें, बाबा की गोद में, ये सब तो अभ्यास का चीज़ है। बाबा की याद में, बाबा के कमरे में पहुंच जाना, सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा की गोद में सर रखकर सो जाना है। तो ऐसे हम अभ्यास कर सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अनुभव आता है। जब नींद खुलेगी तो भी ऐसा लगेगा कि मानो बाबा की गोद में ही सोए हुए हैं। खूब अच्छा लगता है। तो इस तरह से बाबा की याद में हम अच्छे से रहते जाएं। और बाबा कहते हैं उसमें जो चार्ट लिखो, जनरली बाबा रात को कहते हैं पोता में लिखने, तो चार्ट लिखने, तो रात को पोता में लिख सकते हैं, चार्ट लिख सकते हैं। तो चार्ट में लिखना क्या है, दिन भर में इस बात की सजगता रखना कि हम कितना समय बाबा को याद किए, उस समय पर कितना हमारा ध्यान रहा। तो उसका कोई एग्जैक्ट तो टाइमिंग हम नहीं रहेगा, लेकिन मोटा मोटा याद रहेगा ना कि जब कितना बार ट्रैफिक बजा था उसमें हम रहे थे, या फलाना काम कर रहे थे तो हम बाबा की याद में कर रहे थे, तो कितने देर का समय में ये काम किए थे। तो उस तरह से हम जोड़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ही, लगभग में ही, लेकिन लगभग हमारा जो कैलकुलेशन आएगा ना, जो एकदम दिल से, सच्चे दिल से करेंगे, तो वो सही मोटा मोटी सही टाइमिंग पर हम आ जाएंगे कि 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे हम बाबा की टुकड़ों में, 1-2 मिनट, 5-5 मिनट जोड़ के आधे घंटे हम बाबा की याद में रहे। इस तरह से बाबा कहते हैं चार्ट लिखो। और जब चार्ट लिखते जाएंगे ना तो दिखेगा कि मात्र 24 घंटा में आधा घंटा याद में रहे, तो वो चीज़ पर मेरा ध्यान और सक्रिय होगा, सजग होगा, और वो टाइमिंग हम बढ़ा पाएंगे। इसीलिए बाबा लिखने कहते हैं, और कोई दूसरा वजह नहीं होता है। खुद उस चार्ट को देखते हैं और हमें सजगता हमारी बढ़ती है कि इसको बढ़ाना होगा ना, इतना कम में कैसे होगा। लिखना सच है, बाबा के सम्मुख बैठकर लिखना है, बाबा के कुटिया में जाकर। बाबा कहते हैं हमने बाबा को याद, कितना समय हमने बाबा को याद किया, कितनी जंग उतरी, कितना विकारों से बाहर रह करके कोई भी कर्म कर पाए, सब पर पूरा ध्यान रखना है। सारा मदार याद के ऊपर है, सारा कुछ निर्भर करता है याद पर, और याद निर्भर करता है पवित्रता पर, ज्ञान की स्पष्टता पर। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पाने के लिए। बाबा कहते हैं अपने तरफ से तो पूरा कोशिश करो कि पूरा वर्षा लें, नर से नारायण बनना है। ये है सच्ची सत्यनारायण की कथा। तो लौकिक में हम सत्यनारायण की कथा तो हर महीने होती थी ब्रह्मा कुमार के घर में, जब अज्ञानता में थे, भक्ति में थे। लेकिन वास्तविक सत्यनारायण की कथा अब हर दिन सुनते हैं, पढ़ते हैं ना। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं, एकदम बाबा करते थे हर महीने पूर्णमासी की। हर महीने का जो पूर्णमासी आता है, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा हुआ करती थी। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है। वास्तव में हमें बाबा अब सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, 16 कला संपूर्ण बनने की युक्ति ज्ञान दे रहे हैं। वो बनेंगे सत्य पिता को याद करने से, और वो बनने का उपाय बस है बाबा की याद से। बाबा को जितना याद करेंगे ना, उनकी गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी, तो हम बाबा समान बन रहे हैं। बाबा समान बनेंगे तो देवी देवताई गुण से भरपूर हो जाएंगे। बाबा हैं श्रीमत देने वाले। बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा दौरी आदि कुछ भी करो, बाबा को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस लौकिक में आपका जो किरदार है, उस किरदार को निभाते रहिए, बाबा की याद में रहिए, पावन रहिए, और बस बाबा कहते हैं बस बाबा की याद में रह करके किरदार निभाना है। हर एक परिस्थिति को अपना प्रतिक्रिया उसी अनुसार देना है। गुणवत्ताओं की सक्रियता के साथ शक्तियों की जागृति का अनुभव होगा, जिससे बाबा की चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करेंगे। बाबा कहते हैं उससे पावन बनेंगे। बस इतना ही तो करना है। याद नहीं करेंगे तो रावण से कहीं ना कहीं धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। बाबा कहते हैं अगर याद में नहीं रहेंगे ना, तो पुराना संस्कार के अनुसार ही हमारी प्रतिक्रियाएं आती रहेंगी और हमारा विकर्म उलझा हुआ रहेगा, हम उससे निकल ही नहीं पाएंगे। माया बार बार धोखा देगा, बल्कि और कभी कभी खिंचा जाएंगे, ज़्यादा विकारों में घुस जाएंगे।
इसीलिए बाबा मूल बात समझाते हैं कि याद मूल है, याद में रहना है, शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। देह सहित देह के जितने संबंधी हैं बाबा कहते सबको भूलो, सबको आत्मिक रूप में देखो, बिहाइंड द सीन आ जाओ, खुद भी आत्मा में आ जाओ आत्मिक रूप में, और अन्य आत्माओं को भी उनके वास्तविक आत्मिक स्थिति में देखो। किरदार को नहीं देखना है, किस किरदार में उसके अनुसार की आत्मा की स्थिति को नहीं देखना है, उसके वास्तविक स्वरूप में उसको देखना है। तभी हम बिहाइंड द सीन को अनुभव कर पाएंगे। पूरी तरह से जो किरदार चल रहा है, जो जीवन हमें दिखाई दे रहा है, वो सब एक शूटिंग का सेटअप था, जो सेटअप अब चेंज होने वाला है। बाबा ने कह दिया है, पैकअप हो गया है, अब चलो। जो चल दें बाबा के साथ बहुत अच्छा, जो ना चले फिर सजाएं वगैरह खाएंगे, उठा पुठा के फिर ना मशीन से पूरा साफ कर दिया जाएगा, ढकेल ढुकेल के सब खत्म। बाबा इसलिए बाबा कहते हैं खुद को आत्मा निश्चय करो तो ये काम हम कर पाएंगे, दूसरों को भी आत्मिक रूप में वास्तविक उसकी स्थिति के साथ देख पाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे। बाबा कह रहे हैं अभी लास्ट का तक का समय बाबा हमें दे रहे हैं, इतना लंबा समय तो आ गया भाई, एकदम अब अंत आ गया है, अभी तक बाबा मौका दे रहे हैं, अभी भी बाबा को ज्ञान को समझ लें, आगे बढ़ जाएं, याद में रहने का अभ्यास बढ़ाएं तो पार हो जाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। जिस चीज़ पर लौकिक दुनिया में भरोसा करके चल रहे हैं ना, जबरदस्त धोखा मिलने वाला। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाबा कहते हैं माया का ऐसा जोरदार तमाचा लगेगा ना, मतलब बाबा का हाथ नहीं पकड़ रहे हैं या हाथ खड़े से फॉर्मेलिटी में पकड़े हुए उधर माया की तरफ झांकते रहेंगे ना, तो माया एकदम से निकलेगा और एकदम इतना जोरदार तमाचा मारेगा ना कि बाबा का हाथ तो छूटेगा ही, और ऐसा लपटाएंगे ना बहुत पछताएंगे। बाबा आए हैं गोरा मुंह बनाने और वहां जाके मुंह काला करते रहेंगे। इस समय सब एक दूसरे का काला मुंह करते रहते हैं। अभी हो क्या रहा है लौकिक दुनिया में, सब एक दूसरे का मुंह काला ही कर रहे हैं ना। गोरा बनाने वाले एक ही बाबा हैं जिनकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। इकलौते मेरे बाबा है जो हमें गोरा बनाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये है ही पतित दुनिया, ये पूरा दुनिया ही पतित है ना। बाबा आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, बाकी तुम्हारे धंधे दोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। बाबा आए हैं, हम पतित हो गए हमें पावन बनाने के लिए, फिर लौकिक तौर पर हमारा धंधे दोहरी से बाबा का कोई संबंध नहीं है। मेरा धंधा में ये, मेरा धंधा में वो, फलना फायदा फलना नुकसान, बाबा कहते हैं इससे बाबा का कोई सरोकार नहीं। वो सब हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, और कर्मों का हिसाब किताब यानी कि विकर्म, और वो विकर्म कैसे विनाश होंगे बाबा की याद से। बाबा मेथड दे रहे हैं, तरीका बता रहे हैं, लेकिन हम बोलेंगे कि डायरेक्ट हमारा जीवन में इन्वॉल्वमेंट करें तो वो बाबा नहीं करेंगे ना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं। बाबा सही सटीक तरीका बता देते हैं, वही तरीके से होगा। बाबा की गुणवत्ताएं हमारे भीतर हैं, बस वो शिथिल पड़ गई, उसको सक्रिय करना है और बस सारे विकर्म विनाश होने लगेंगे। लेकिन हम भक्ति वाले संस्कार के अनुसार बोलेंगे कि बाबा मेरा ये कर दीजिए, मेरा वो कर दीजिए, मेरा ऐसे हो गया, मेरा वैसे हो गया, तो बाबा तब सीधा कह देते हैं कि मेरा तुम्हारे कारोबार से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाबा तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम लौकिक में तुम्हारा जो किरदार है ना, तुम उस किरदार को निभाओ। तुमको बिहाइंड द सीन आने के लिए बाबा कह रहे हैं, तो किरदार में ऐसे हो गया, किरदार में वैसे हो गया। हम ये कहानियाँ बाबा को क्यों सुना रहे हैं? बाबा ने तो कह दिया शूटिंग खत्म, पैकअप हो गया है। हम अभी भी अपने कैरेक्टर को पकड़ के बैठे रहेंगे। बाबा कह रहे हैं बेटा जगह खाली करो, चलो ये सेटअप हम साफ करने वाले हैं, धोने वाले हैं, पूरा यहाँ पर पूरा सेटअप चेंज होने वाला है। लेकिन हम हैं कि नहीं, मेरा किरदार में ऐसे है, मेरा किरदार में वैसे है, ये हमको ऐसे किया था, वो हमको वैसे किया था, मेरे साथ तो ये हो गया।
हम कहाँ फंसे हुए हैं। जो हुआ था उस किरदार के साथ हुआ था। मैं आत्मा उस सबसे बहुत अलग, न्यारा, प्यारा हूँ। मुझे बाबा की या उस शूटिंग से बाहर आ जाना है। कॉस्ट्यूम तो वही रहेगा, लेकिन बुद्धि से तो अपने कैरेक्टर से बाहर आ जाएं। अब इसीलिए कहते हैं कि लौकिक में शरीर निर्माण, तुम जो करना है सो करो, बस मन मना भाव बाबा की याद में रहो। इस भान में आ जाओ कि ये शूटिंग हो रहा था, जो शूटिंग खत्म हो गया है, मैं बिहाइंड द सीन हूँ। मैं आत्मा इस जो शूटिंग हो रही थी उस सीन से बाहर आ गया हूँ। ये चीज़ एकदम बुद्धि में अलर्ट कर लेनी है। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो बस। बाबा इतना सरल, इतना सटीक, इतना सही और मतलब ना कम से कम में बाबा बतलाते हैं मेहनत में, वो है बाबा की याद। बाबा कहते हैं बस तुम याद में रहो ना, गुणवत्ताएं स्वाभाविक तौर पर सक्रिय होंगी, शक्तियों की जागृति होगी और हम दैवी कुल के पूरी तरह से बन जाएंगे। सारे विकारों से ऊपर उठ जाएंगे, सारा विकर्म विनाश हो जाएगा, दैवी गुण से संपन्न हो जाएंगे, तो देवता बन जाएंगे ना, स्वर्ग में पहुंच जाएंगे ना। तो बस बाबा की याद में रहना है बस। और लौकिक किरदार में जहाँ उलझेंगे फिर तो उलझे रह जाएंगे। बाबा कहते हैं और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करें, कितनी भी मेहनत करें, लौकिक तौर पर सोचेंगे हम फलना चीज़ का मदद कर देंगे, किसी का ही कर देंगे, किसी का कल्याण कर देंगे, जो लौकिक में भक्ति मार्ग में हम इतना समय से करते आए थे, अगर उन्हीं विधियों को पकड़े रहेंगे तो बाबा कहते हैं उस सब से कुछ होने वाला नहीं है, वो पावन बनने का उपाय नहीं है। कितना भी उसमें मेहनत कर ले, रिजल्ट नहीं है। जब अज्ञानता था तब तक उसका अल्पकाल का मिल भी रहा था। ज्ञान आने के बाद, बाबा को पहचानने के बाद अगर इस तरह की काम करते हैं ना, दान करना, मदद करना, बाबा कहते हैं मदद सिर्फ अब एक है, अलौकिक मदद। लौकिक तौर पर किसी को जा रहे, हाँ किरदार में ही ऐसा है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम पुण्य के ख्याल से अगर कर रहे हैं ना तो वो अब बेकार है। चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता। बाबा कहते हैं भक्ति में एक परंपरा किसी जगह पर होती है, आग जलता हुआ आग पर चलकर पार होते हैं। बाबा कहते हैं ये सब भी कर लो, कितना भारी कष्ट का काम करते हैं। पैदल पैदल जो बाबा धाम की यात्रा होती है, बहुत बहुत दूर से कितने कितने किलोमीटर्स पैदल चल चल के जाते हैं, जल चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर। तो अब वो सब करेंगे ज्ञान के बाद तो बेकार ही जाने वाला है। बाबा कहते हैं कुछ भी काम नहीं आएगा सिवाय एक बाबा की याद के। बाबा की याद में रहेंगे ना, गुणवत्ताएं सक्रिय रहेंगी ना, तो सारे विकर्म विनाश होते जाएंगे। बाकी ये लौकिक तौर पर जो आज तक करते आए थे भक्ति में, अब वो सब करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सरल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। है इतना सहज बात ना, इतना सहज बात है ना कि मतलब सचमुच में जब एक बार समझ में आ जाता है ना तो फिर उसके आगे फिर कुछ इतना आसान लगने लगता है कि कोई मतलब और कोई मेथड का कोई ज़रूरत भी नहीं है और उसका कोई अर्थ ही नहीं है, इतना क्लियर दिखाई देता है। लेकिन जब तक नहीं समझ रहे हैं तो तब तक सोचते रहते हैं कि हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। मतलब एक तरह से हो गया कि गुना, कैसे गणित में जैसे गुना है ना, वो गुना में हम कितनी बड़ी बड़ी संख्या को कितना आसानी से बैठे बैठे गुना कर लेंगे, लेकिन उसी चीज़ को जो एकदम सबसे छोटे बच्चे को पहले कैसे सिखाया जाता है, 3 आम है और इधर 2 आम है, टोटल कितने आम हुए, तो उसको जोड़ के बताते हैं 5। तो वैसे वैसे 3 3 3 करके 3 लोगों के पास हैं, तो टोटल कितने आम हुए, तो हम 3 3 3 तीनों को बैठ के जोड़ेंगे तो बताएंगे 9। लेकिन मल्टीप्लाई सीख गए तो 3 गुना 3 9, एक बार में बताएंगे ना। तो ऐसे अगर ये नंबर बढ़ जाए, 3 3 के 12 लोगों के पास हैं, अब 12 बार हम 3 3 को जोड़ेंगे तब हम 36 पर पहुंचेंगे, और हम गुना का मेथड लगाएंगे, 12 3 36, 1 सेकंड में बताएंगे। कितना अंतर है, बस वही चीज़ है। गणित में जो चीज़ें गुना में कितना तेज़ी से और कितना बड़ी संख्या को कर सकते हैं, वहीं अगर हम इस तरह से गिनती कर करके बैठें, जो एकदम बचपन में, छोटे बचपन में सिखाया जाता है छोटे छोटे बच्चों को एकदम स्टार्टिंग में कि 2 और 4 पीस ले लेके उसको जोड़ जोड़ के देखो, उसको एक साथ काउंट कर दो, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। तो अगर वैसे अगर हम गुना वाला काम करें तो कितना ज़बरदस्त उलझ के रह जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही भक्ति में अभी हम उलझे हुए हैं
और बाबा का ज्ञान इतना सहज है कि मतलब अत्यंत सहज है। इसीलिए बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद करते हैं? बाबा कहते हैं अपने आप से पूछो ना कि हम अपने बाबा को कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं स्वप्न में भी कोई तरह का विकारी ख्याल सब होता है ना, जो दिन भर में कहीं ना कहीं चला हुआ होगा, आज एक दिन ना चला हो लेकिन लगातार लगभग समय चलता आया हो, तो नींद में वो सारी बातें आएंगी, स्वप्न में वो सारी बातें आएंगी। बाबा कहते हैं स्वप्न तक में वो सारी चीज़ें ना हो, इसका जांच कर लो। अशरीरी हो जाते हैं। सोने जाने का मतलब लौकिक तौर पर जब हम सोते हैं, बाबा कहते हैं वो भी एक तरह से अशरीरी होकर सोना है। जैसा इस ब्रह्मा कुमार ने कहा ना, एकदम से बाबा की गोद में जाकर के सोना है सूक्ष्म शरीर के साथ, तो अशरीरी हो जाएंगे ना। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी तो बहुत हैं। और कहते हैं बाकी अभी हम जब तक जितना सजगता हमारा आते जा रहा है ना, उतना तो कम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी जैसे इस ब्रह्म कुमार ने कहा अभी कुछ दिन पहले तक भी रात होते होते थक जाते थे, तो ये सब भी क्या था, वो सब भी एक तरह से पाप की श्रेणी में ही जा रहा था, विकर्म ही था। उस पर हल्का फुल्का उदासी का आ जाना, ये सब एकदम अच्छा नहीं था। तो बाबा कहते हैं बाकी जो पुराना हिसाब किताब तो है वो तो रहता ही है, और नया भी जो हम कर रहे होते हैं हमको पता नहीं होता है, तो बहुत सारा पाप हो जाता है। इसलिए बाबा अब एकदम से सीधा कहते हैं कि अब मेहनत करनी है याद की। अब जो मेहनत करना है सिर्फ याद पर मेहनत करना है, उसके अलावा किसी तरह का कोई भी मेहनत का काम नहीं करना है। अब लौकिक मेहनत का जो किरदार है, कोई मजदूरी का काम ही करते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि उनको मजदूरी का काम नहीं करना क्योंकि मेहनत है, वो नहीं। मतलब और भी कोई तरह का जो मेहनत करते हैं, भक्ति में जो मेहनत करते थे, और भी जिस तरह का मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, उपवास रखते हैं, भोजन का उपवास रखते हैं, उस सब का कोई अर्थ नहीं है। आग पे चलना, तीर्थ यात्रा पे जाना, पैदल चल के जल चढ़ाना, ये सब जो मेहनत है ना, ये सब मेहनत नहीं करनी है। सिर्फ बाबा की याद में रहना है, बस याद में रहने का मेहनत करना है। अटेंशन रखना, सजग रहना, एकदम 24 घंटे अलर्ट रहना, ये मेहनत है और यही मेहनत करना है। इसके अलावा और कोई मेहनत नहीं करना। यहाँ आते हो तो मेहनत करनी है। बाबा कहते हैं यहाँ बाबा के पास आए हो तो बस एक यही मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो। बाबा कहते हैं बाहर का जितना भी वाहियात संकल्प आते थे ना, बाबा एकदम सीधे उड़ा दो, एकदम डायरेक्ट, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। बाबा कहते हैं एक आत्मा भी अगर उस तरह का आ जाता है ना, तो पूरा वायुमंडल को प्रभावित कर देता है। जैसे एकदम सुंदर माहौल, एकदम साफ सुथरा, एकदम बड़ा जब अच्छा लगता रहे, और वहाँ पे कोई गंदी सी कोई चीज़ को जला दे, हल्का सा छोटा सा एक चीज़ को, गीला टाइप का चीज़ है, उसको जला दे तो धुआं कर देगा। अब वो धुआं पूरे माहौल को, इतने खूबसूरत खुशनुमा माहौल को एकदम से ख़राब कर देगा। तो वैसे ही होते हैं ये प्रकंपन। तो जो आत्मा अगर उस तरह के वाहियात संकल्पों वाले हैं ना, तो वो पूरे स्थिति को, वहाँ के पूरे वायुमंडल को बिगाड़ने के लिए लगते हैं, तो उसका प्रभाव आने लगता है। क्योंकि हर आत्मा भी इतनी सजग नहीं है कि ऑटोमेटिक अपने दम पर दूसरों का भी विनाश कर पाए, उस स्थिति में अभी हर आत्मा नहीं पहुंची है। तो हर आत्मा साधारण स्तर पर है, एक ने बिगाड़ा तो सब में बिगड़ा हुआ असर आने लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं इसलिए इस बात पर बहुत सजगता रखनी है। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं, तो लौकिक में हमारा जो किरदार है उसमें घर का, कारोबार का, वही सब ख्याल चलते रहता है। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। तो लौकिक में बहुत कुछ है हमें याद करने का। बाबा कहते हैं बुद्धि वहीं जाता रहेगा, उन सब से निकालना, यही तो मेहनत है। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। बाबा हमें मूल बात बतला दे रहे हैं कि अगर संकल्प चल रहे हैं, कभी इसका याद, कभी उसका याद, कभी बाल बच्चों का याद, कभी गुरु की याद, अगर इन सब यादों में हम हैं, किरदार में जुड़ी 1000 चीज़ें हमारे साथ होती हैं जीवन में, जिनका संकल्प हमारे बुद्धि में आता है, चलता है, तो बाबा कहते हैं अगर उन संकल्पों में ही उलझे रहेंगे ना, तो वायुमंडल खराब हो जाएगा। तो हमें अब इस बात की सजगता, बहुत ज़्यादा सजगता बढ़ानी है कि अब
कोई दूसरा लौकिक किरदार में भी जो हमारा मतलब एकदम से अभी जो काम कर रहे हैं, जिस वक्त कर रहे हैं उस वक्त तो उसको अगर याद करना, मतलब उसके बारे में कुछ बोलना करना है तो ठीक है, आगे पीछे जरा सा भी संकल्प ना चले। इसलिए सजगता रखनी है। क्यों? क्योंकि उससे वायुमंडल खराब हो रहा है, और मेरा ही खराब किया हुआ वायुमंडल सबसे पहले तो मुझे ही इफेक्ट करेगा ना। तो इसलिए भी ध्यान अलर्ट रखना है, सजग रखना है। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं, और जो खुद मेहनत नहीं करते हैं वो ना, वो दूसरों के पुरुषार्थ में भी विघ्न डालते हैं। वो रावण का निमित्त बन जाते हैं। या तो बाबा का निमित्त बनना है, जहाँ बाबा का हाथ छूटा, बाबा से थोड़ा दूर हुए, पट से रावण पकड़ लेगा और रावण का हम निमित्त बन जाएंगे दूसरों को डिस्टर्ब करने में। बाबा कहते हैं ये इतनी महीन बातें हैं, बहुत महीन बातें हैं ये सारी। तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाबा कहते तुम भी ना अभी ये जाने हो, फिर थोड़ी जानेंगे। सतयुग में पहुंच जाएंगे तो फिर थोड़ी ज्ञान रहेगा। बाबा अभी ही बरसात देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। अभी एक बार बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देंगे, फिर आधा कल्प बाबा का छुट्टी हो जाता है, एकदम फ्री हो जाते हैं। फिर जब द्वापर से याद करना शुरू करेंगे तो फिर बाबा का किरदार शुरू हो जाएगा। सबको उसकी भक्ति के अनुसार अल्पकाल का ही सही, लेकिन सुख तो देते हैं। और उस समय से बाबा मतलब हर एक भक्त की पुकार सुनना, उस पर उनको उनका भक्ति का फल देते जाना, ये सब बाबा करते आए, लेकिन द्वापर के बाद से। और अभी जब हम स्वर्ग और सतयुग और त्रेता युग में होंगे तब बाबा का कोई, बाबा कहते हैं प्रत्यक्ष मेरा कोई काम नहीं है, मैं भी एकदम फुर्सत में बैठ जाता हूँ। बाबा कहते हैं आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक पिता के फुरने यानी ख्यालात और बेहद पिता के फुरने में कितना अंतर है? बाबा कहते हैं लौकिक पिता का याद में और बेहद पिता का याद में कितना अंतर है? बहुत अंतर है बाबा। बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है, भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाबा कहते हैं भक्ति में जितना याद किया ना हमने, सतयुग में थोड़ी याद करते हैं। बाबा कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। बाबा कहते हैं इतना सुख से भर के भेजते ही हैं कि फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम, शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके, और ये बात और कोई, बाबा कहते हैं, समझ ना सके। ऐसे पिता में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। तो ऐसे पिता का अगर हम बन गए, निश्चय बुद्धि हो गए, तो फिर माया का पत्ता साफ, माया मूर्छित हो जाएगी। तो इसलिए वो कोशिश करता है, विघ्न डालता है। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलॉय पड़ गई है, चांदी, तांबा, लोहा, वो निकल जाएगी। बाबा कहते हैं कि सिर्फ मेरी याद में रहोगे ना, तो जितना भी विकारी संस्कार हमारे में समा गया था, जिसको हम लगता था कि तो मेरा नेचर है, वो सब धीरे धीरे बाबा कहते हैं निकल जाएगी। बस हमें बाबा की याद में फुर्सत से अच्छे से रहना है। बाबा कहते हैं गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। बाबा कहते हैं जब स्वर्णिम से सतयुग से त्रेता में आएंगे तो भी तो 2 कला कम होगा। ये बातें तुम सुनते और समझते हो, लेकिन ये बात सुनते और समझते सिर्फ हम बाबा के बच्चे हैं। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं। बाबा कहते उसके बुद्धि में बैठेगी ही नहीं बात, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाबा को याद करने पर है। जो इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि बिल्कुल बेस्ट फॉर्मूला है बाबा की याद में रह के सब कुछ पा लेना, और उस याद में जाने के लिए जो सहायक है वो है ज्ञान की स्पष्टता का आना। इसलिए ब्रह्मा कुमार हमेशा कहता है कि परस्पर 2 कदम की तरह है। ज्ञान की स्पष्टता बढ़ती है तो याद सरल होता है, याद सरल होता है तो ज्ञान और स्पष्ट होता है, और इस तरह से परस्पर कदम दर कदम हम आगे बढ़ते जाते हैं। बाबा कहते हैं सारा मदार बाबा को याद करने पर है।
बार बार कहते हैं बच्चे बाबा को याद करो, ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। तो ये बात ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ पिता को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वो निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। तो वो परमात्मा पिता भी हम बच्चों को बच्चे कहते हैं, याद में रहने कहते हैं। मूल बात ही ये है। कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्फ को याद करो और कोई तकलीफ नहीं करनी। और कहते हैं सिर्फ एक बात है, सिर्फ एक बात, बाबा की याद में आना, बाबा के सानिध्य में आना, गुणवत्ताओं की सक्रियता का होना, बस। और कोई तकलीफ नहीं करनी। तकलीफ वाली कोई बात, कष्ट वाली कोई बात बाबा कहते हैं नहीं करनी है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ, अपने पिता को याद करो। खुद को आत्मिक स्थिति में, उस भान में आओ, आत्मिक भान में, और फिर उस आत्मा के पिता को याद करो। ये अंदर घोटना है। बाबा कहते हैं अंदर ही अंदर ये मंथन, ये बातें बुद्धि में लगातार चलती रहे, मंथन होता रहे, घोटते रहो। हम आत्मा हैं। गाते भी है ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। बाबा कहते हैं तुलसीदास ने चंदन घिसे, राम की याद में रहते थे। तो रघुवीर आए, राम आए तो उनको तिलक लगाए, उनका सम्मान किए। ऐसा लौकिक कहानियों में दिखाते थे। तो बाबा कहते हैं कि वास्तव में ये कोई स्थूल तिलक थोड़ी लगाना है। लौकिक तौर पर याद में रहना है। जितना घोटेंगे, जितना ज्ञान का मंथन करेंगे, जितनी मुरली की बातों को जोड़ते जाएंगे, इसमें, इस मुरली में इस बात में बाबा ने ये कहा, फिर इस मुरली में ये कहा, हर बात को जोड़ते जाएंगे, मंथन करते जाएंगे, तो बाबा तिलक लगाएंगे। कहाँ का? विश्व की बादशाही का। कोई लौकिक तिलक की बात, कोई स्थूल तिलक थोड़े ही है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, दोहरे सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। वहाँ कहते हैं राजाई का तिलक मिलने का मतलब क्या हुआ? महाराजा महारानी बनना ना। जो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में 14 वैकेंसीज हैं। लक्ष्मी नारायण प्रथम तो मम्मा बाबा हैं, द्वितीय तृतीय करके अष्ट तक लक्ष्मी नारायण ही होंगे, सतयुग ही होगा, 16 कला संपूर्ण ही होंगे, संपूर्ण विश्व की बादशाही होगी, राजा होंगे, वो विश्व महाराजा होंगे, सारी बातें वही होंगी। तो वो 14 वैकेंसियों में वो चीज़ है, 14 आत्माओं के लिए वो मौका है। तो वो उस मौके का फ़ायदा उठाना है ना। बाबा कहते हैं तिलक मिलेगा, दोहरा सिरताज बनेंगे। तो बाबा की याद में रहेंगे तो हमको राजाई का तिलक मिलेगा। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाबा कितना सहज बताते हैं, इतना सहज बताते हैं बाबा, इतना सहज ना कि उसका कोई दूसरा और ना मेथड है और ना इससे कोई सहज बात हो सकती है। सिर्फ अपने पिता को याद करो और सब कुछ मिल जाएगा। बस सिर्फ ये याद करो कि हम आत्मा है, शरीर नहीं। बाबा कहते बस इस भान में आ जाओ ना कि ये शूटिंग चल रहा था, मैं इस शूटिंग के बाहर बिहाइंड द सीन हूँ। बस ये याद करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये कॉस्ट्यूम जो मैंने पहना हुआ है ये मैं नहीं हूँ, और जो मेरे आसपास में जो आत्माएं दिख रही हैं, जो संबंध संपर्क की आत्माएं सब हैं, वो भी वास्तविक अर्थ में उनको भी उसी वास्तविक स्वरूप में, आत्मिक रूप में देखो। बस इतना करना है, ये अलर्टनेस होनी चाहिए। बाबा कहते हैं फिर हमको बाबा से वर्षा लेना है। और इतना याद में आ गए ना तो हम वास्तव में अर्थ में याद आ जाएगा कि हम अभी जो गरीब का रोल कर रहे थे, वास्तव में हम गरीब हैं नहीं, हम वास्तव में बहुत अमीर हैं। तो वो सारा अमीरी का मेरा जो जीवन है वो सब कुछ हमको याद आएगा, तो हम अपना सब कुछ इस्तेमाल करने लगेंगे ना, उस स्थिति में हम आ जाएंगे ना। अभी गरीबी के रोल पे इतना लंबा फंस गए हैं कि आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं तो हमें याद ही नहीं आ रहा है। हम बार बार अपना गरीबी वाला ही संस्कार को उकेड़ देते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है, हम भी आत्मा बिंदी हैं, मेरे बाबा भी बिंदी हैं। बाबा ज्ञान के सागर, सुख के सागर हैं, वो हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं।
तो ब्रह्मा बाबा का जो आत्मा जहाँ रहता है भ्रिकुटी में, उसी के बगल में शिव बाबा भी आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, एकदम बगल में बैठ के सिखाते हैं ना। लौकिक में भी छोटे बच्चे को जब हम लिखना सिखाएंगे तो कैसे उसका हाथ एकदम बगल में बैठ के हाथ में, अपने हाथों से हम छोटे बच्चे का हाथ थामते हैं और उसको उसके हाथ से ही लिखवाते हैं, लेकिन उसको कैसे करवाते हैं, सब चीज़ सिखाते हैं। वैसे ही बाबा हमारे साथ बैठ करके हमसे करवाते हैं, लेकिन एकदम से साथ का अनुभव हम पाते हैं और वो करवा रहे हैं ये भी अनुभव पाने लगते हैं। बाबा कहते हैं उन ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के उनके तन का आधार लेते हैं। जहाँ ब्रह्मा बाबा की आत्मा भ्रिकुटी में रहती है, वहीं बगल में बैठ हमें सारी बातें सिखाते हैं। बाबा इसलिए कहते हैं कि ये भी बाजू में बैठे हैं, तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी वहीं बैठी है ना। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाबा को नहीं जानते हो। बाबा कहते हैं सतयुग में भी आत्मिक स्थिति ही रहेगी, लेकिन वहाँ ज्ञान नहीं होगा। आत्मिक स्थिति रहेगी तब तो शरीर पुराना होगा, तो अब एक शरीर छोड़े दूसरा में जा रहे हैं ये समझेंगे, लेकिन बाबा का ज्ञान नहीं होगा, बाबा का याद नहीं होगा। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा किरदार ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बढ़ी रहती है। आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो आयु बढ़ी रहती है और पवित्र रहते हैं। सतयुग में आयु बढ़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी। क्यों है ऐसा? वहाँ लंबी है, यहाँ छोटी है आयु, क्योंकि वहाँ योगी है, यहाँ भोगी है। पवित्र होते हैं योगी। बाबा कहते हैं योगी जो है वो पवित्र होते हैं। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है, आयु बड़ी रहती है। तो रावण का राज्य नहीं होता है, पवित्र रहते हैं, योगी स्थिति में होते हैं। रावण का राज्य नहीं होता तो आयु बड़ी रहती है। यहाँ आयु कितनी छोटी है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। छोटी आयु भी कर्म भोग का नतीजा है। बार बार नया घर में जाना, सजाएं खाना, ये सब क्या है? कर्म भोग है ना। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को पहचानना है तो श्रीमत पर चलो। बाबा की परिचय भी, अगर जैसे परिचय मिलता है तो उस वक्त हम बाबा का अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत रेयर ही होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं श्रीमत पर पहले चलना तो शुरू करो, ज्ञान का मंथन तो शुरू करो, गुणवत्ताओं की सक्रियता आने लगेगी। जैसा इस ब्रह्मा कुमार का निज अनुभव रहा है, तो चूंकि हम इस मेथड से आए वहाँ तक पहुँचे हैं, तो इसलिए लगता है कि ये मेथड तो सटीक है, इस मेथड से तो हो सकता है। बाकी हर एक आत्मा का अपना अपना किरदार है और उसको अलग तरीके का बाबा का अनुभव होता है और सबका अलग अलग वो है। लेकिन ये मेथड तो एकदम सबसे सिंपल है ना, कि बाबा का परिचय मिला, बाबा का जो ज्ञान मिल रहा है उसका मंथन करते चलें और गुणवत्ताओं की सक्रियता लाते जाएं, और हम फिर जब शक्तियों की जागृति होगी तो उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाने लगेंगे, तो बाबा का अनुभव हो जाएगा ना। तो इसलिए ये मेथड भी अच्छी है। बाबा कहते हैं वहाँ कभी अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो इसलिए हमें बस यही ध्यान रखना है कि जो बाबा कहते हैं कि बाबा को पहचाना है तो श्रीमत पर चलते चलो, एक बाबा को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी समय सेवा में लगाना है। बाबा कहते हैं अब हमको ये शरीर छोड़ना है, अब हमको घर जाना है, ये सब का धुन सवार हो जाए, लेकिन जब तक है तब तक समय को क्या करना है? सेवा में लगाना है। हाँ जी बाबा, तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों, कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बाबा कहते हैं बूढ़ी महिला को कुब्जा कहते हैं किसी भाषा में। तो बूढ़ियों को समझाया जाता है, बाबा को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। तो जो बूढ़ी माताएं हो जाती हैं ना, बाबा कहते हैं उनको शारीरिक तरीके से, लौकिक तरीके से उनको परेशानियां होती हैं, तो बाबा कहते हैं वो उनको जब आओ ज्ञान सुनने, कोई पूछे कहाँ जाती हो, तो बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। तो उनको हर आत्मा तो आत्मा है ना, तो उसको ज्ञान देना, तो उनका किरदार वैसा है कि वो वैसी परिस्थिति में है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ।
परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसा नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद के पिता इस ब्रह्मा तन में आए हुए हैं, उनसे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। अच्छा प्रभावित हुआ, ये हुआ वो हुआ, लेकिन कोई भी ये बात माने, ये बात तक पहुँचे, ऐसा कोई बच्चा पत्र नहीं लिखता। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, एक बाबा आए हुए हैं और वही सद्गति करेंगे, ये निश्चय किसी को हुआ नहीं है, फिर चाहे हम जो भी बातें कह दें। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा तो सब देख लेते हैं कि कोई भी एक्चुअली प्रभावित हुआ नहीं है। हम सोचते हैं कि वो प्रभावित हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं, मतलब एक तरह से खाली प्रभावित हुए, हाँ अच्छा लगा, लेकिन उसको मान लेना, उसको जीवन में धारण कर लेना, ये नहीं होता है। बाबा कहते हैं ये प्रभावित होते हैं, सिर्फ प्रभावित होते हैं कि ये ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रह तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वो नहीं करते। और कहते हैं चित्रों का तारीफ करेंगे, ज्ञान की तारीफ करेंगे, सब कुछ अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, सब कुछ करेंगे, लेकिन खुद उस याद में रहें, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, ये काम नहीं करते हैं। उसमें उस बात को धारण करने के लिए ना भीतर आत्मिक जो शिथिलता आ गई है हमारी गुणवत्ताओं की ना, एकदम से जंग लग गया है, वो एक बार कहीं पर भी एक होता है ना, पूरा तरह से एक बार साफ हो जाए, एक बार झटके से एक लगे, एकदम ऐसा तीर लगे कि थोड़ी दूर का जंग हट जाए, वो उस आत्मिक स्थिति को अनुभव कर लें। तो जब अनुभव एक बार आएगा ना, तब फिर वो उसको उनका वो वही अनुभव उनको फिर आगे और ऊपर उठाएगा। इसलिए हमें ध्यान ये रखना है कि हर आत्मा को उनके एक बार उनको उसकी आत्मिक स्मृति का, आत्मिक स्थिति का अनुभव करा सके, और ये तभी होगा जब हम पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में होंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, सिर्फ कहते हैं कि समझानी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा समझाते हैं, ये सारा तारीफ वगैरह कर देंगे परमात्मा से वर्षा पाने की, और कहते हैं समझाते बहुत अच्छा है कि परमात्मा से वर्षा मिलेगा और ये वो, परंतु खुद पाएं वो नहीं। मतलब जो प्रदर्शनी में आत्माएं आती हैं ना, वो तारीफ बहुत कुछ कर देंगे कि ऐसा है वैसा है, बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छा समझाया, परमात्मा का ये मिलेगा वो मिलेगा, सब कुछ मान जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन खुद उस राह पर आ नहीं पाते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं करते हैं ना, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते। प्रजा ढेर बनेगी तो वैसी आत्माएं क्या होंगी, प्रजा बनेंगी। बाकी राजा बने वो मेहनत है, बाकी राजा बनने में मेहनत तो लगेगा ना। हर एक अपने दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाबा की याद में हर्षित रहते हैं। वहाँ कहते हैं हर एक अपना अपना दिल से पूछो ना कि कितना हम याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं, हम अभी जो शुद्र अवस्था में है वहाँ से हम देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। वहाँ कहते हैं इतना एक बार अनुभव करके तो देखो, एक बार कोशिश करके तो देखो याद में आने का, गुणवत्ताओं को सक्रिय करने का, प्रतिक्रियाएं देते समय सजगता रखेंगे, उसका अभ्यास करेंगे तो बाबा की याद में हम सफल रूप से रह पाएंगे, उनके चैतन्य उपस्थिति का अनुभव करेंगे शक्तियों की जागृति के साथ साथ। तो ये सब कुछ बाबा कहते हैं ट्राई करके तो देखो, कोशिश करके तो देखो, बाबा को याद करते रहो तो बाबा गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं, रावण पर माया पर हमें जीत दिलाते हैं बाबा। तो जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। बाबा कहते हैं जो जितना भी मेहनत कर रहा है वास्तव में वो अपने लिए ही कर रहा है ना, जो दूसरा को थोड़ी देगा। जो अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं इसका पुरुषार्थ का प्रारब्ध तो हम खुद ही मिलेगा ना, हमें दूसरों को थोड़ी मिलने वाला है। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। तो सेवा में भी जो करते हैं, सेवा भी जो कर रहे होते हैं, वास्तव में उसमें भी हमारा ही कल्याण होता है। हमारा अगर प्रजा बन रहा है तो हम उतने प्रजा का राजा बनते हैं। तो ये सब भी तो क्या है, हम अपने ही लिए किए ना, बाकी वो अपना पुरुषार्थ करेंगे अपने लिए। पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है जब तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और कहते हैं पुराना हिसाब किताब भी तभी चुकता होगा जब हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। हमारी अवस्था ऊपर जाएगी तो मतलब हम विकर्म विनाश करने की स्थिति में आ जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे ना। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं।
ये है कयामत का समय। पावन बनने का युक्ति है ये कि कयामत का समय को सामने रखो, सब का विनाश होना है, सब खत्म होने वाला है, तो फिर उससे जुड़ाव नहीं होगा तो उस तरफ हम अपना बुद्धि नहीं फंसाएंगे ना, तो बुद्धि ज्ञान की तरफ सक्रिय होगा। ये भी एक अच्छा मुद्दा है सतो प्रधान बनने का। नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। अब ये पूरा निश्चय हो गया बाबा कि अब ये शरीर छोड़ेंगे, पुराना शरीर, और अब मृत्यु लोक से निकल के सीधे अब अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। और कहते हैं हमारी पढ़ाई इतनी श्रेष्ठ है जो हम भविष्य के लिए पढ़ते हैं, और लौकिक में और कोई विद्यालय ऐसा होता ही नहीं है ना। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है, सोने का चम्मच लेके जन्म लिया। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। यहाँ पर भी राजाओं के घर में जन्म लेते हैं, बहुत अमीर हैं अभी भी, लेकिन अमीरी अभी है, सुख नहीं है ना। और कहते हैं यहाँ अनेक प्रकार के दुख रहते हैं, और स्वर्ग में जो हमें राजाई मिलेगी वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, गोल्डन स्पून इन स्वर्ग होगा। तो स्वर्ग गोल्डन मतलब सोने का चम्मच लेके तो जन्म लेंगे, लेकिन स्वर्ग में जहाँ दुख का निशान नहीं होगा। और अभी भी सोने के चम्मच लेके कर्म मैंने जन्म लेते हैं बहुत सी आत्माएं बड़े बड़े घरों में, लेकिन दुख का घेरा ही ऐसा है कि अभी कोई पूरी तरह से सुखी रह ही नहीं सकता, दुख में घिरेगा ही। यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्मों के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा अस्पताल बनाते हैं तो उनका भी एवजा मिलता है। अस्पताल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। अस्पताल वगैरह बनवाते हैं ना, जो धर्म का काम जिसको बोला जाता था, भक्ति में जब हम थे तो धर्म का काम करवाया जाता था, धर्मशालाएं बनवाई जाती थी, अस्पताल खोले जाते थे, तो ये सब कुछ जो काम होता है तो बाबा कहते हैं ये धर्म का काम होता था। अब तो ये पूरी तरह से तमोप्रधान हो गया है, बिजनेस हो गया। बिजनेस कहना भी एक तरह से गलत हो जाता है, एकदम मतलब बहुत गलत नियत से हो गया है सब कुछ, तो सब तमोप्रधानता का असर है। बाकी पहले कुछ समय पहले तक ये सब काम करने से अच्छा पुण्य मिलता था। अस्पताल बनवाए तो तंदुरुस्ती रहती थी, विद्यालय बनवाए तो शिक्षित एकदम पढ़ने में एकदम वो होते थे, एकदम तीखे होते थे, धड़ धड़ पढ़ के आगे बढ़ते जाते थे। और धर्मशालाएं वगैरह बनवाते थे तो उनके महल माड़ियाँ उनके बहुत होती हैं अगले जन्म में। तो इस तरह का बाबा कहते हैं हिसाब किताब होता था। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ है। बहुत सी आत्माएं ऐसी हुई हैं, पूरा आयु बीत गया, कभी बुखार नहीं हुआ, बुखार तक नहीं हुआ, मतलब छोटा मोटा चीज़। लेकिन बाबा कहते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले जन्म में कभी अस्पताल बनवाए होंगे। बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, अस्पताल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। खूब दान पुण्य करेंगे, अस्पताल बनवाएंगे, सेवा करते हैं अन्य आत्माओं की, तो सब कुछ अच्छा होता है। तो जो कहा जाता था कि अच्छे कर्म करो तो अच्छा परिणाम मिलेगा, वो मिलता आया। अब हम जो बुरा कर रहे हैं ना, ये हमें लग रहा है कि और हमारे साथ अच्छा हो रहा है, तो इसी में हम मिसमैच हो जाता है। कोई बुरा करते हुए भी अगर उसको दिखता है कि अच्छा हो रहा है उसके पुराने जन्म के कर्मों के हिसाब से, अभी जो वो बुरा कर रहा है उसका मिलेगा उसको बाद में। लेकिन हम यही मिसमैच हमें हो गया, आत्माभिमानी स्थिति को हम भूल गए, तो हमें दिखता है कि अभी वो गलत कर रहा है फिर भी उसका अच्छा हो रहा है। नहीं, दोनों एकदम अलग अलग चीज़ें हैं। बाबा कहते हैं यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। यहाँ हम बाबा की याद में रहते हैं तो स्वस्थ भी बनते हैं, समृद्ध भी हो जाते हैं। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ा अस्पताल, बहुत बड़ी कॉलेज है, बहुत बड़ा अस्पताल भी है, विद्यालय भी है, हर चीज़ है ये। तो इसलिए यहाँ पर जब हम इस यज्ञ में शामिल होते हैं तो हर चीज़ से संपन्न हो जाते हैं। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाबा कहते हैं जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई
पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। ये सेंटर्स वगैरह का भी आपस में जो होता है ना, ये सेंटर में नहीं आता है, आप इधर के हैं, आपको इसी सेंटर में आना, आप इस सेंटर में जुड़े थे, आप उस सेंटर में क्यों जाते हैं, इस तरह की बातों में जो उलझते हैं ना, ये सब भी ज्ञान की कम स्पष्टता के कारण होता है। सेंटर का आपस में बंटवारा करते हैं, ये मेरा सेंटर है, वो मेरा सेंटर। बाबा ने कितनी बार कहा है इन सेंटर्स में मत करो, ये बाबा का दरबार है, ये मेरा सेंटर, ये तुम्हारा सेंटर नहीं है। इस समय बुद्धि नहीं उलझानी चाहिए। लेकिन प्रभाव है, तमो प्रधानता है, प्रभाव पड़ जाता है। और कहते हैं ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, उनके पास क्यों जा, नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। बाबा का ज्ञान समझना है, मुरली का मंथन करना है, मुरली का अध्ययन एकदम अच्छे से करना है। मूल बात तो यही है ना। तो बात तो एक ही है, मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वो मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। बाबा यार आज ज़बरदस्त मज़ा आ गया। बाबा कहते हैं कि कोई कहीं भी जाकर के मुरली सुने। तो जब नया बच्चे होते हैं ना, तो उनको कोई विस्तार से थोड़ा उसको डिटेलिंग कर करके उसका थोड़ा सा समझा के बताते हैं, तो उनको वहाँ अच्छा लगेगा, तो वो वहाँ जाकर सुनेंगे ना। और कोई क्या होते हैं ना, जो इस ब्रह्मा कुमार ने भी देखा था, लौकिक में भी जो पढ़ाई के शिक्षक होते थे, कोई क्या होते थे, आए किताब खोला, किताब को बस रीडिंग मार दिए, एकदम एज इट इज़ वर्ड्स टू वर्ड एकदम पढ़ दिए, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पीरियड ख़त्म हो गया, चल गए, ख़त्म कहानी। अरे वो रीडिंग मारना तो हमें भी आता है, आप उसको एक्सप्लेन करेंगे तब ना वो टीचर का काम होगा। तो वैसे ही मुरली में भी क्या है, अब हम एक तो खुद से अध्ययन करें तो वो सबसे बेहतर है, लेकिन खुद से करने के लायक, जैसे होता है ना, बच्चा खुद से पढ़ेगा तो पढ़ने के लायक भी तो पहले हो जाए तब ना। तो इसीलिए कुछ कहीं पर अच्छे से समझाया जाता है। और इस ब्रह्मा कुमार का भी यही प्रयास रहता है कि जैसे खुद समझ के आगे बढ़ते गए, ऐसे ही उसी चीज़ को इसीलिए सिर्फ यूट्यूब पर डाल देते हैं, एकदम ऐसे ही जैसे पढ़ रहे हैं और बस यहीं डाल दिए। तो अगर किसी आत्मा का कल्याण होना है, जानना है विस्तार में कैसे बाबा का ज्ञान की बातें कैसे एकदम बाबा खोलते हैं, वो सारी चीज़ें समझनी है, तो उसमें बड़ा सरलता होता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए बात तो एक ही है, मूल है बाबा को मुरली को अध्ययन करना। सबका सेंटर जैसे याद है से सब कुछ होगा, तो याद का बेस क्या है, ज्ञान का स्पष्टता। और ज्ञान कहाँ से आता है, मुरली से। तो मुरली को बहुत अच्छे से पढ़ता है। तो बाबा इसलिए कहते हैं कोई तो अच्छे से समझाते हैं पढ़कर, और कोई तो सिर्फ पढ़कर सुना देते हैं, रीडिंग मार देते हैं। वो मुरली यहाँ से जाती है। फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, तो जाता तो सब मुरली तो बाबा का ही है, बाबा के अनमोल महावाक्य हैं, एज इट इज़ हैं। तो इसलिए उसमें कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने समझने में भी थोड़ा सा अंतर आ जाता है, नंबरवार वाली बात हो जाती है। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, तो किसी का बोलने का भी तरीका होता है ना। बाबा की उसी बात को तरीका बदल कर बतलाते हैं, तो हमें अच्छे समझ में आता है। कहीं भी भाषण हो, पहले बताओ शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ पिता को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। और कहते हैं मूल बात तो यही समझानी है ना, कि खुद को आत्मा समझना है, फिर उस आत्मा के पिता को याद करना है, और उसकी याद में रहेंगे तो हमारी भीतर में भी जो वही सारी गुणवत्ताएं हैं वो सक्रिय होंगी। तो सारे विकर्म जो परिस्थिति बनकर सामने आएंगे, उन पर हम प्रतिक्रिया उसी गुणवत्ता के आधार पर देंगे, तो वो वहीं विनाश हो जाएगा। और वो विनाश होगा तो हम पावन बन जाएंगे, पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं, बात कितना सरल सहज है। बाबा कितना सहज रीति से हमें समझाते हैं ना। हाँ जी, बाबा तो बस यही सारी बातें हैं, बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये हमें समझनी है। मुरली का अध्ययन अच्छे से करना है, और इसलिए इन सब सेंटर्स में और इसमें उसमें उलझना नहीं है। अब सेल्फ स्टडी का समय चल रहा है, तो अब हमें सेल्फ स्टडी पर ही ध्यान देना है। जितना अच्छे से सेल्फ स्टडी करेंगे, उसका जितना अच्छे से लौकिक जीवन में अभ्यास करेंगे, वही हमारी स्थिति को ऊपर लेकर जाएगा। लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट बनना है। तो ये इसमें यहाँ इस ब्राह्मण जीवन में, ब्राह्मण परिवार में भी जो रस्में रिवाजों की तरह चीज़ें चलती आई ना, उसमें भी अब हमें उलझना नहीं है।
कि यहाँ ये करना ही है, ये तो इतना तो करना ही होगा, ऐसे तो करना होगा, ऐसे तो नहीं करना है। ये सब बातों में उलझना नहीं है। हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है बाहर के वाहियात यानी व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। सुबह में चार्ट देखना है ताकि दिन भर की अलर्टनेस आए। लिखना चार्ट रात में है, पोता मेल रात में लिखना है, देखना सुबह में है। विचार सागर मंथन करना है, मुरली की बातों को ध्यान में रखना है, एकांत में बैठना है। ये लौकिक तौर पर संभव है तो बहुत अच्छा, अगर संभव नहीं हो तो इसमें भी उलझना नहीं है कि हमको तो एकांत मिलता ही नहीं है। नहीं, मन को एकांत में लेकर आना है। मन से, बुद्धि से जो बाहर जो कुछ भी हो रहा है उसमें अपना इंटरेस्ट खत्म कर देना है। हम कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए होते हैं। अरे वो फलाना क्या बोला, वो ऐसे बोल रहा था, वो तो उसको बोला ना तो वो ऐसे, वो कौन किसको क्या बोला, किसने किसको क्या रिप्लाई दिया, फलाने में ये कहा, फलाने ने गाना बजा दिया। इन सब बातों में उलझना नहीं है। हमें मन बुद्धि से एकांत में बैठना है। मन को इन सारी चीज़ों से लेना देना हटा देना, इंटरेस्ट खत्म कर देंगे ना तो कौन क्या बोल रहा है ना कानों में बातें नहीं पड़ेंगी। हमारी बुद्धि में तो सिर्फ बाबा का मुरली का बात चलने लगेगा। बाबा कहते हैं बस वही मेहनत करना है। बाकी दूसरा बिंदु है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है। याद से क्या करना है, आत्मा को पूरी तरह से सर्वदा स्वस्थ भी रखना है, समृद्धवान भी बन जाना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। तो अब अभ्यास हमें एक ही चीज़ का करना है और वो है अशरीरी रहने का। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूप धारी भव। बाबा कंबाइंड रूप की, आज कल भी बाबा ने कहा था, बाबा के साथ का अनुभव के साथ हम रहेंगे तो माया दूर से मूर्छित होगी। आज फिर बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले अन्य आत्माओं को भी क्या है, अनुभव में ले आएंगे। बाबा के साथ का हमारा अनुभव होएगा ना तो बाबा की चैतन्यता का अनुभव अन्य आत्माएं भी अनुभव करेंगी। तो वो आत्माएं भी क्या होंगी, समीप संबंध में आ जाएंगी। और ऐसा लाने वाले हम भी कंबाइंड रूपधारी हैं। बाकी विस्तार से बाबा कहते हैं कि सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज़ में आओ, अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़। ऐसा कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। बाबा कहते हैं सिर्फ जब हम मुख से भाषण करते हैं ना तो उससे प्रजा तो बनती जा रही है, लेकिन अब हमें आवाज़ से परे की स्थिति में पहले स्थित होना है, फिर आवाज़ में आना है। तो उस अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसा कंबाइंड सेवा जब करेंगे ना तब बाबा कहते हैं वारिस बनेंगे। एकदम सीधा उनकी आत्मिक स्थिति को जागृत कर देंगे। मतलब एकदम से जो आग एकदम बुझने ही वाली स्थिति में है उसको एक बार एकदम तेज प्रज्वलित होगी तो क्या होगा, वो उनकी आत्मिक गुणवत्ताएं की सक्रियता को एक बार तो अनुभव कर लेंगे उस मोमेंट पर। फिर तो उनको आगे दोबारा पुरुषार्थ से सब कुछ करना होगा, लेकिन पहले एक बार वो अनुभूति पा लेंगे तो बाबा तो उससे क्या होगा, वो वारिस बच्चे तैयार होंगे। बाबा
पहले भी कहते थे कि वारिस तैयार करने हैं। प्रजा तो मुख से कह दो और उन्होंने सुन लिया, वो प्रजा में बन गए, लेकिन हमें अब वारिस बच्चे बनाने हैं। और ऐसा करने के लिए बाबा तरीका हमें बताते हैं कि पहले आवाज़ से परे की स्थिति में खुद स्थित हो और उस कंबाइंड स्वरूप में स्थित रह करके आवाज़ में आओ और तब सेवा करो तो वारिस बनेगा। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं। आवाज़ में, बातों में, जैसे बाबा ने कहा ना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा समझाएं, ये सारा कुछ होता है, तो उससे क्या होता है, आना जाना शुरू हो जाता है। लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन, कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। बाबा कहते हैं एक तो होता है कि जो हम लौकिक तौर पर खाली मुख से बोल रहे थे, समझा रहे थे, तो उनको हमारी बातें अच्छी लगी, सब कुछ अच्छा हुआ और तारीफ करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं उससे क्या होता है, आना जाना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम कंबाइंड रूप के रूप में आकर के कंबाइंड सेवा करते हैं ना, आत्मिक स्थिति के साथ उन पर स्थिति, उनकी स्थिति को भी प्रभावित कर देते हैं, तो इससे क्या होता है, बाबा कहते हैं वो ऐसा उन पर फिर प्रभाव पड़ता है ना कि उनके ऊपर भी किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता, फिर और किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनकी खुद की आत्मिक स्थिति जागृत हो गई ना, तो वो फिर और दूसरा वापस किसी माया के रूप में या दुनिया में जितनी आवाज़ें हैं उसमें वो फंसेंगे नहीं। तो क्या होता है ना कि जैसे बहुत सी आत्माएं हैं ना, बहुत सी आवाज़, अभी जानकारियाँ हमारे पास है ना, तो उसी में से बाबा की ज्ञान की बातें भी उसी जानकारी में से एक जानकारी बनकर भीड़ में रह जाती, भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। तो वो भीड़ का हिस्सा न बने और ज्ञान एकदम भीतर जाकर के आत्मिक ज्योत को जगा दे, तब क्या होगा, वो फिर भीड़ से वो अलग हो जाएंगे। ज्ञान उनके लिए एकदम महत्वपूर्ण हो जाएगा, ऊपर का हो जाएगा, और तब जो है वो आत्माओं पर फिर बाहर का प्रभाव भी नहीं पड़ने लगेगा, वो भी प्रभाव से ऊपर उठ जाएंगे। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। बाबा कहते हैं साधन का इस्तेमाल करना है, इसके बाबा वो नहीं कहते हैं, लेकिन वैराग्य वृत्ति में साधना मर्ज होने न दो। साधनों के चक्कर में बेहद का जो वैराग्य वृत्ति है, जो साधना है, वो मिट ना जाए। बाबा कहते हैं साधन का इस्तेमाल करना है, लेकिन साधन जो है वो हमसे, हमारे हेल्प के लिए, हमारे एक तरह से कहें तो दास दासी हैं, तो उन दास दासी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो हम अभी क्या हो रहे हैं, चूंकि हमें गुलामी की आदत हुई पड़ी है, रावण ने हमें गुलाम बना के रखा, तो हमें अब गुलामी की आदत हो गई। तो किसी को अपने सिर के ऊपर बिठा के रखते हैं तो लगता है हाँ हम सही जगह पर हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं तुम्हारे सिर के ऊपर कोई नहीं रहेगा, तुम्हारे चरणों के पास सब रहेंगे, सब दास दासी हैं तुम्हारे, चाहे प्रकृति ही क्यों ना हो। और ये साधन वगैरह तो कोई मतलब बिसात ही नहीं है इसका। तो इसलिए हमें इस भान में पहले आना है। तो साधनों के, बाबा कहते हैं साधनों के चक्कर में बेहद का जो वैराग्य वृत्ति है हमारा ना, उसमें साधना जो है हमारी वो मर्ज ना हो जाए, वो मिट ना जाए, वो छिप ना जाए। इस बात का ध्यान रखना है कि साधन का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन उसके पीछे हमारा वैराग्य वृत्ति कहीं खो ना जाए। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, अद्भुत साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और परमात्मा के चैतन्यता का अनुभव भी किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा भी देते हैं कि सदा हर्षित रहने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ और सहनशील बनो। और ये सरल स्वभाव बनाने के लिए, सहनशीलता अपनाने के लिए जो अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे बाबा देते हैं, उसमें आज के लिए जो इशारा बाबा ने दिया है वो है, जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसी भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं,
कोई कैसा भी हो, हमें उसे अपने विकर्म की नज़र से देखना है कि मेरे सामने आया है तो वो मेरा विकर्म है। और मेरा विकर्म विनाश कैसे होगा? मेरे बाबा की याद से होगा। और मेरे बाबा की याद में क्या करना होता है? अपनी गुणवत्ताओं, जो अनादि संस्कार है मेरे, उनको सक्रिय करना है, उस सक्रियता के साथ उस पर प्रतिक्रिया देनी है और बस वो बदल जाएगा। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। वो कभी घबराएगा नहीं। घबराने का मतलब क्या? हमारी प्रतिक्रिया कौन सी हो गई? रावण के संस्कारों वाली। तो वो घबराहट वाला प्रतिक्रिया हमें नहीं देना है ना। हमें कौन सी प्रतिक्रिया देनी है? प्रेम का, शांति का। तो ये वाला देना है। ये देंगे तो वो बदलना ही बदलना है। गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेंगे। हम अपने आत्मिक अनादि संस्कारों की गहराइयों में उतरेंगे, उसकी सक्रियता को लेकर आएंगे, तो फिर वो विकर्म विनाश होना ही है, हमें सफलता प्राप्त होना ही है। हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति।